So next topic is Turing-Maklowski method, Turing-Maklowski minimization method, which is used to minimize any binary expression, okay, any Boolean expression. Okay, so first what we have to do, first we have to write this decimal numbers 0, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 and 15, and then here it is its binary representation A, B, C, D. 0 is 0, 0, 0, 1 is 0, 0, 1, 3 is 0, 0, 1, and so on. So first you have to write these decimals here and their respective binary representation. Okay. Then our first step is to make the groups. Okay. So first this is group, number of ones, mean terms, and A, B, C, D. Okay. So first group is G0. So number of ones is 0. Okay. So you have to write the mean terms where number of one is 0. Okay. तो number of ones कहाँ पर 0 है? इसमें 0 में. ठीक है. ये हो जाएगा आपका mean term M0 और ये 0, 0, 0. फिर G1 where number of ones is 1. आपको ऐसे मीन टर्म देखने हैं जहां पर नंबर ऑफ वन 1 है. तो ये देखिए 1 में एक ही 1 है, ये हो जाएगा M1 0, 0, 0, 1. देन 3 में कितने नंबर ऑफ वंस है? 2. ठीक है, यहाँ पर 2 है तो ये नहीं रहेगा, 1 हो गया. 7 में 3 है, 1 में 1 है, ये हो जाएगा MA 1, 0, 0, 0. ओके. देन 9, 11, 15 में 1 से ज्यादा है, ये आपका पहला ग्रुप बन गया. सेकंड G1. देन G2 where number of ones will be 2. So 0, 1 और 8 हो गया. 3 में है 2 number of ones, 2 number of ones, so M3 will be 0, 0, 1, 1. 3 is done. In 7 there are 3 ones. Okay. In 9 there are 2, so this will be M9 1, 0, 0, 1. Then 11 there are 3 ones, and in 15 there are 4 ones. Okay. Next G3 where number of 3 is 3. Okay. So this is 7, M7 0, 1, 1, 1. Okay. Then 11 M11 1, 0, 1, 1. Okay. And last group G4 where number of nodes is 4. This is M15 1, 1, 1. ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 2. तो पहले आपको ये क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि एसओपी के लिए 5 है, तो एसओपी के लिए
आपको क्या करना है 0 1 3 7 8 9 10 11 और 15 को लिखना है, इसका बाइनरी नंबर्स यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक ग्रुपिंग करना है, किस तरीके से, ये स्टेप 1 ग्रुप 1 ग्रुप फिर नंबर ऑफ वंस, मीन टर्म्स एंड फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बी सी डी। ओके, सो यहाँ पर पहला ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहां पर नंबर ऑफ वंस 0 है। तो इस मीन टर्म में ऐसा कौन सा मीन टर्म है जिसमें नंबर ऑफ 1 0 है, तो बस वो अकेला ये है 0, इसमें कोई भी 1 नहीं है, ये हो जाएगा n0 तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन। देन ऐसे मीन टर्म चुनने हैं आपको जिसमें दो एक नंबर ऑफ वंस है, ठीक है, तो किसमें है 1 में है और 8 में, लिखोगे m1 एंड m8, ठीक है, यहां लिख लिया। फिर ऐसे ग्रुप बनाना है जिसमें नंबर ऑफ वंस 2 है, तो नंबर ऑफ वंस 2 किसमें है 3 में है और 9 में, ठीक है, 3 एंड 9। देन नंबर ऑफ वंस इज 3, वो कहां पर है 7 में और 11 में, ठीक है, 11 में। फिर लास्ट जहां पर नंबर ऑफ वंस 4 है वो किसमें है 15 में, ठीक है, ये आपका काम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर स्टेप 2 इससे ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है मैच्ड मीन टर्म्स या मैच्ड पेयर्स, ठीक है, यह हो जाएगा ए बी सी फाइनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आपको ग्रुपिंग करना है G1 और G0 और G1 के बीच में, ठीक है। कैसे ग्रुपिंग करना है, ये देखिए ये है M1, ये है M0 और ये M1 है। यहाँ पर कितने बिट का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है स्वप्निल तिवारी? यस सर। 0 और 1 में कितने नंबर का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, कितने बिट का? सर एक बिट का। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ये है M0 is 0 0 0 0 and M1 is 0 0 0 1. So there is a change in last bit. Okay, so how to write this? So this will be group 0. Matched pairs are 0 0 and 1. Mean terms are 0 and 1, and first three terms are 0 0 0 0, and last term is changing, so we will write this as underscore, ठीक है। तो यहाँ पे कर भी लेते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ग्रुपिंग M0 और M1 के बीच में हो गया, M0 और M8 के बीच में करना है, ठीक है। गरिमा? यस सर। बताइए 0 और 8 के बीच में कितना बिट का डिफरेंस है? सर 1 0 0 0 और ये M8 1 0 0 0। तो यहाँ पर एक बिट का चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। इसको कैसे लिखेंगे, डैश 0 0 0, ठीक है। तो ग्रुप बन गया 0 और 8 का, डैश 0 0 0, पहला काम, ठीक है। M0 को M1 से कंपेयर कीजिए, M8 से कंपेयर कीजिए। अगर एक बिट का डिफरेंस है उस बिट को आपको अंडरस्कोर करके लिखना है, बाकी को एज इट इज लिख देना है। अगर एक से ज्यादा वहां पर हो रहा है तो आपको उसको नहीं लेना, अगर 2 बिट का चेंज होगा तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुपिंग विल बी, हो गया M0 और M1 हो गया, बस ये एक ही ग्रुप बनेगा इसका, यहाँ पर ये G1, ठीक है। देन G1, now next grouping will be between M1 and M3, और M1 और M3, M1 और M9, फिर करेंगे M8 और M3, M8 और M9, इस तरीके से आपको करना है। ये कैसे होता है इसका, पहले N, फिर N+1, फिर N+2 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। पहले N, फिर N+1, फिर N+2 एंड सो ऑन, ठीक है। Now we will compare M1 and M3.
M1 is 0001 and M3 is 0011. ठीक है वीरेंद्र? यस सर। तो इसमें ग्रुप बना सकते हो आप? यस सर। हाँ, इसमें कितने बिट का चेंज हो रहा है? सर 1 बिट का। 1 बिट का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये 000 और यहाँ पर ये 1 बिट चेंज हो रहा है और बाकी दोनों सेम हो रहा है। तो जो मिड पेयर्स हैं वो 1 और 3 के हैं। इसको कैसे लिखोगे? 00_1। ठीक है, ये 00 जो चेंज हो रहा है उसको अंडरस्कोर लिखोगे और यहाँ पर 1 को एज इट इज 1 लिखोगे। नाउ नेक्स्ट पेयरिंग will be between M1 and M9. M1 0001 and M9 1001. Okay, Dimple? Shubham? लोकेश? यस सर। अब बताइए इनके बीच में ग्रुप बना सकते हो और M1 और M9 के बीच में? यस सर, 1 बिट का डिफरेंस। हाँ, इसमें 1 बिट ये है, ये चेंज हो रहा है, बाकी तीनों बिट क्या है? सेम। नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 1 और 9 का। ठीक है, शुरू का बिट चेंज हो रहा है तो अंडरस्कोर, फिर ये हो गया 001। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मिनटर्म्स लिखते जा रहे हैं, ये ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम किसको करेंगे? M8 और M3 को। M8 and M3। M8 is 1000 and M3 0011। ठीक है, M8 और M3। कृष्णा अग्रवाल? सुकन्या? अभिनव? यस सर। हाँ बताइए, आप M8 और M3 में ग्रुप बना सकते हो क्या? सर एक ही सेम है, बाकी तीनों तो अलग अलग है। हाँ, तो बनेगा कि नहीं? एक से ज्यादा वहां पर डिफरेंस आ रहा है, देखो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो उस समय यहाँ पर ग्रुप बनेगा क्या इनके बीच में, 8 और 3 के बीच में? नो सर। नो सर, नहीं बनेगा। इसके बीच में यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं होगी, बस 1 बिट का वहां पर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा हो रहा है तो यू विल नेग्लेक्ट, so there will be no grouping between M8 and M3. Last is in this group is M8 and M9. Okay, so M8 is 1000 and M9 is 1001. So it is obvious there is only 1 bit change in the last bit. Okay, so next group will be 8 and 9 100 _. So this group is completed. Okay, we have covered all the main terms. Next, we move further. We will concentrate on group 3 and group 2 and group 3. So this will be G2. So first we will compare M3 and M7. M3 and M7. Okay. So this is M7 0111. तो बनेगा? यस सर, बनेगा। हाँ, देखिए ये है 0, यहाँ पर 1 बिट का डिफरेंस है, ये 1 1 है, 3 और 7 का ग्रुप, 3 and 7। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये चेंज हो रहा है अंडरस्कोर, ये 1। 3 और 7 के बीच में हो गया। अब 3 और 11 के बीच में, ठीक है, 3 and 11, M3 is 0011 and M11 is 1011। पॉसिबल? पॉसिबल है, क्योंकि ये तीनों सेम है, बस शुरू में चेंज हो रहा है 3 and 11 और ये हो गया आपका लास्ट का 011। अब M9 और M7 के बीच में करके देखते हैं।
M9 is 1001 and M7 is 10011. Possible? नहीं है. Not possible. ठीक है? So there will be no grouping between 9 and 7. Then we will compare 7, 9 and 11. 9 is 1001 and 11 is 1011. It is possible. Only this bit is changing. Okay, so 9 and 11. तो 10 ये भी चेंज हो रहा है और ये ओके ये चारों भी हो गए. अब लास्ट G3 7 और 15 के बीच में करके देखते हैं. M7 is 0111 and M15 is 1. पॉसिबल है? Yes sir. बस यहाँ पर ये चेंज हो रहा है शुरू का. तो 7 और 15 का ग्रुप बनेगा और ये हो जाएगा _111. अब देखते हैं 11 और 15 में. M11 is 1011 and M15 is 111. It is also possible. There is only one change. ये हो जाएगा 11 और 15 1_1. So this is your group stage 2. ठीक है, बस कुछ नहीं करना है. ये टेबल देखना है, एक ग्रुप को एक बार लेना है. ठीक है, और सबसे कंपेयर करना है कितने बिट का चेंज हो रहा है. एक बिट का चेंज हो रहा है तो वो दोनों मीन टर्म को लिख दीजिए यहाँ पर, और जो चेंज हो रहा है इसको अंडरस्कोर लिख दीजिए. अगर एक से ज्यादा वहां पर चेंज हो रहा है तो वो ग्रुप को नहीं बनाना है. ठीक है, समझ में आया? यस सर. अब स्टेप 3 करते हैं. So we will proceed in same manner. Okay. So step 3. Again group. Then matched pair. Then binary representation of A, B, C, D. So which one is easier, A map or this method? Obviously. लेकिन ये क्वेश्चन आ गई आपको. ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन होता है ये क्यूमेट्रिस्टिक का होता है और थर्ड क्वेश्चन के मैप का होता है. ठीक है, चलिए सो सेम वही करना है हमको. अब क्या करेंगे, 0, 1 और 1, 3 के बीच में पेयरिंग करके देखिए. ठीक है, G1, G0 और G1 के बीच में, फिर G1 और G2 के बीच में, फिर G2 और G3 के बीच में करेंगे. ठीक है, अब ये देखिए ये है 0, 1 और ये 1, 3. ये 0, ये 0, ये 0 और डैश, 1 और डैश. पॉसिबल नहीं, यहाँ पर 2 चेंज होगा. ठीक है, ये वाला नहीं होगा. फिर वैसे भी देखो यहाँ पर है ये 0 और 1 हो रहा है, 1 और 3 है, तो इसका पेयरिंग हो ही नहीं सकता. 1 वहां पर कॉमन है. चारों जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग होने चाहिए तभी वो. ठीक है, फिर है ये है 0 और 1 के साथ करके देखेंगे. इसके साथ अगेन यहाँ पर 1 है, चेक भी कर लेते हैं. ये है 0 और डैश, ये 2 0 है लेकिन ये चेंज हो रहा है. ठीक है, ये भी नहीं बनेगा. फिर देखेंगे 0, 1 और 8, 9 ये बन सकता है. ये देखिए ये है 0 और ये 1, एक चेंज. 0 0 0 0 और ये डैश, दोनों में डैश है. ठीक है, तो ये वाला ग्रुप देख लीजिए. 0 1 का ग्रुप 0 1 0 1 में है 0 0 0 अंडरस्कोर और 8 9 में है 1 0 0 अंडरस्कोर या डैश. ठीक है, तो ये देखो ये 3 सेम है, यहाँ पर एक बिट का डिफरेंस हो रहा है. अब ये कौन सा ग्रुप बन गया, 0 1 8 9. ठीक है,
एक्चुअली ये पेयर बना है, अब हम बना रहे हैं कॉर्ड, ठीक है ना। ये चार वेरिएबल मिला के कॉर्ड बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है तो ये अंडरस्कोर और ये 0 0 अंडरस्कोर, इस चीज को समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है एक बिट, बाकी तीनों सेम है तो तीनों का एग्जीक्यूट तो 0 0 डैश, और ये चेंज हो रहा है तो ये इसका अंडरस्कोर, ठीक है। अब ये 1 से हो गया, अब हम किसको करेंगे, इसको करेंगे 0 8 1 3, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है डैश और ये 0 0 0 0 डैश, यहाँ पर दो चेंज हो गया नहीं। फिर इसके साथ करके देखेंगे, ये है डैश, सही है, 0 0 0 0 0 1, एक बिट का चेंज होगा, ठीक है। कौन सा 0 8 0 8 है डैश 0 0 और 1 9, ठीक है। 1 9 इज डैश 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सेम है, ये नेक्स्ट बन जाएगा 0 8 1 9, ये देखिए सेम वही चीज है, ठीक है। ये डैश है 0 0 और यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा अंडरस्कोर, ऑल्दो आपको एक ही चीज मिला, ठीक है। फिर 0 8 और 8 9, यहाँ पर 8 8 आ गया है तो ये नहीं बना सकता, अब देख भी सकते हो ये है 1, ये डैश और ये 0, और ये दो सेम है लेकिन ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बस ग्रुप 0 में नहीं बनेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1 1 3 और 3 7 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर 3 है तो वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर 1 3, फिर से 1 3 आ गया, ठीक है। ये है 0 डैश, ये 0, यहाँ पर दो चेंज हो गया। फिर 1 3 9 7, ये हो सकता है, क्योंकि दो चारों अलग हैं। ये है 0 0, ये है 1 0, ठीक है। ये है अंडरस्कोर और ये 1, सही है, ठीक है। ये है 0, ये 1, एक चेंज हो रहा है, ये है 0, ये डैश, ये है 1, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम 1 3 is 0 0 underscore 1 and 9 11 is 1 0 underscore 1. So there is a change in one bit here. Okay. So next group is 1 3 and 8 9 11. So this is group 1. So one bit is changing dash 0 dash 1. Okay. फिर 1937 इसको लिखते हैं हम। ये है 0, ये है 0 और डैश, नहीं होगा। फिर 19311, ये है डैश, ये है 0, ये 0 और 1 एक चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, और ये है 1, ठीक है। तो किसका है 19 और 311, एक्चुअली वही चीज है। 19 आएगा आपके पास, वही चीज है, बस पोजीशन अलग है। फिर 19 और 911 नहीं होंगे, 99 से ही हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो ये है डैश, ये है 1, ये है 0, यहाँ दो चेंज हो, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 8937, ठीक है। ये है 1, ये 0, ये 0 डैश, नहीं होगा। फिर 8911, ये है 1, ये डैश, ये है 0, ये है 0, ये चेंज हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर 89 और 911, 99 है तो नहीं होगा, ठीक है। 1100 डैश। चलो ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप खत्म। आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। एक ही चीज है 0189, ये भी 0189 है, ये है 13911, 139 और पोजीशन भी आपके पास वही मिला है, ठीक है। अब लास्ट ग्रुप देखते हैं 37750, 77 कॉमन है, नहीं होगा, ठीक है। फिर 37 1115 ये हो सकता है, ठीक है। तो ये है 0 1, फिर ये डैश डैश 1 1 कम सही, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप इज 37
0-11 and 1115. 1115 is 1-11. ये तीन टर्म सेम है और ये चेंज हो रहा है, ये टर्म चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा डैश 11. नंबर्स आर 3, 7, 11, 15. ये हो जाएगा जी ठीक है. 3, 7 ये हो गया. फिर 3, 11, 7, 15 वही चीज है. 3, 7, 11, 15. 3, 11, 7, 15 बनेगा ये 0 और यहाँ पर चेंज. ये हो जाएगा 3, 11, 7, 15. यही रहेगा डायरेक्ट 11. ठीक है. फिर 9, 11, 7, 15. ये है 10, 01 दो चेंज हो रहे नहीं होगा. फिर 9, 11, 11, 15 11, 11 है तो नहीं होगा 1 और ये. ठीक है. तो ये आपका बन गया. बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि इससे ज्यादा ये आगे और नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो ये डैश ये 0 यहाँ चेंज हो रहा है. ठीक है. और ये है डैश, 2 डैश है. तो ये स्टेप 3 तक आपको जाना है. चलिए. अच्छा ये सब कवर हो गया क्या देखते हैं. 01 कवर हो गया, 08 कवर हो गया, फिर 13 हो गया, 19 हो गया, 89 का ग्रुप बना. हाँ बोला 89 भी बन गया है. फिर 37 बन गया. फिर 311 बन गया. फिर 911 हो गया. फिर 715 बना है. और 715 और 1115 बना. एक बार सब चेक कर लेना सबने पार्टिसिपेशन किया है कि नहीं. ठीक है. ये क्या हो रहा है, ये हम जो ग्रुप बनाते हैं ना वही हो रहा है गेम मैप में. तो पेयर्स बनाते हैं ना, क्वाड बनाया हमने, ये क्वाड बनाया है. ठीक है. अभी एसओपी है, इसको आप कैसे लिखोगे. देखिए डैश डैश है, इसको नहीं लेना है. B0 है तो कैसे लिखोगे. सॉफ्ट में B बार और C को प्लस की प्रोडक्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा B बार C. ठीक है. अगर यही चीज POS में होता तो कैसे लिखते हैं. B प्लस C. ठीक है. ये हो गया POS में, ये हो गया सॉफ्ट में. हमको सॉफ्ट का आंसर चाहिए. ठीक है. क्योंकि सॉफ्ट में 0 का मतलब होता है बार. ठीक है. और POS में 0 का मतलब होता है नॉर्मल. ठीक. अब इसको बताइए. ये B में और D. ठीक है. B0 है, ये हो जाएगा B बार D. ठीक. फिर लास्ट वाला A भी तो है नहीं, C और D. ठीक है. अब लास्ट टेबल. तो ये कहलाते हैं, ये जो है तीनों, they are known as prime implicants. These are prime implicants. Implicants देखिए क्या होता है. Implicants number of ones. Implicants means number of ones.
कितने इम्प्लीकेंट्स, अगर 1 है मतलब वो इम्प्लीकेंट्स। फिर आता है प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इसका डेफिनेशन, प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर largest possible group of ones, largest possible group of ones। ठीक है, तो जो आप क्वाड बनाते हो या ऑक्टेट बनाते हो या पेयर बनाते हो वो हो गया प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। Next is essential prime implicants। Prime implicants having at least one mean term, prime implicants at least have one mean term that cannot be combined, in the other way, that cannot be combined in the other way। ठीक है, जब आपने के मैप बनाया होगा, लिखा होगा एक ऐसा भी ग्रुप रहता है वो किसी से उसका वो मैपिंग नहीं होता है, उसको कहते हैं एसेंशियल। और ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट जो बहुत सारे के साथ ग्रुप बना रहा है वो कहलाएगा प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जैसे आप बनाते हो, ठीक है, तो ये एक बना, ठीक है, और एक ये बना, ये यहां पर इसके साथ शेयरिंग हो रही है, हो रहा है ये। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऐसा बना हुआ है तो ये जो कॉर्ड है अलग है, किसी के साथ वो क्या हो रहा है, शेयर नहीं कर रहा। ये क्या हो गया, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गया, जो किसी के साथ और किसी के साथ ग्रुप नहीं बना है। ठीक है, और जो बाकी के जो लार्जेस्ट पॉसिबल है ग्रुप और बाकी के साथ भी वो ग्रुप बना सकता है, उसको कहते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और दिस वन इज नोन एज इम्प्लीकेंट्स। वन होता है इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो है जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है वन का, और एसेंशियल इम्प्लीकेंट्स वो होते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो किसी और के साथ ग्रुप नहीं बना इन अदर। ठीक है, चलो अब इसका लास्ट बना लेते हैं, कैसे बनाना है। So this is prime implicants। ठीक है, स्टार्ट किससे किए थे, क्या क्या नंबर 0 0 1 क्वेश्चन बताओ, 0 1 3 7 8 9 11। ठीक है, अब ये हमको बताना है कि देखो अब ये तीनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कौन सा लेंगे। ठीक, तो पहला है बी बार सी बार और इनके मीन टर्म्स हैं 0 1 8 9। फिर है बी बार बी, इसका है 1 3 9 11, और लास्ट है सी डी, ये है 3 7 11 50। चलिए ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ये आपके प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो लास्ट में बचे उसको यहाँ पे लिख लीजिए,
और बाजू में कौन से मिनटम से बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये 0 से बना है तो इसको क्रॉस कीजिए, फिर किससे बना है 1 से, फिर 8 से और 9 से, ठीक है। फिर किससे बना हुआ है 1 से, 3 से, 9 से और 11 से। ये बना हुआ है 3 से, 7 से, 11 से और 15 से। ये आपको करना है, ठीक है। So at the end you have to make this chart. Now you have to concentrate on the columns, ठीक है। देखिए 0 वाले कॉलम में बस एक स्टार है, एक क्रॉस, यहाँ पर कितना है 2 है, 3 वाले में 2 है, 7 वाले में 1 है, 8 वाले में 1, 9 वाले में 2 है, 11 वाले में 2 है और 15 वाले में 1। तो हर कॉलम में देखिए कितने नंबर ऑफ वंस हैं, अगर सिंगल है उनको एनसर्कल करिए, ठीक है। तो ये 0 में एक सिंगल था, हो गया, यहाँ डबल एड करेंगे, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी करेंगे, 7 में सिंगल है, 8 में सिंगल है, 8 9 में डबल, 11 में डबल और 15 में सिंगल, ठीक है। यस सर। हाँ, अब आंसर कैसे लिखना है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आया, तो आंसर हो जाएगा f ऑफ a b c d, ठीक है। जो आपने सर्कल किया है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको प्राइम इंडिकेटर्स मिले हैं, ये है एसेंशियल प्राइम इंडिकेटर्स, ये किसी से नहीं मिल रहा है सिंगल टर्म में, इट विल बी b डैश c डैश। फिर नेक्स्ट कौन सा टर्म लेंगे, ये वाला लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि इस रो में पहले कॉलम देखना है फिर रो देखना है, इस रो में एक भी सर्कल मिला क्या आपको, नहीं मिला, तो आप इसको नहीं लेंगे। फिर इसको लेंगे यहाँ पर, ये वाले को प्लस सी डी, इसका आंसर प्लस सी डी। देखिए ये G1 G2 यहाँ तक ग्रुपिंग करनी है आपने, इसके बाद ये लिखना है, ये B है तो ये हो जाएगा B बार, और ये C 0 है तो C बार, ये दोनों सेम आए तो वही आंसर होगा। इसका आंसर लिखिए, तो ये आपको 3 प्राइम इंप्लिकेंट्स मिल गए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, साथ में जो जो मीन टर्म के साथ बना हुआ है वो लिख लीजिए, और बाजू में जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको वो लिख लीजिए, 0 1 3 7 8 9 11 15, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये है 0 तो 0 में क्रॉस करो, 1 है तो 1 में क्रॉस करो, 8 है तो 8 में क्रॉस करो, 9 है तो 9 में क्रॉस करो। ये कहां से मिला आपको, यहां से मिला मैच पेयर से। फिर 1 में है 1 में, फिर 3 में, फिर 9 में और 11 में, ठीक। फिर यहां पर है 3 7 11 एंड 50, ठीक है। अब कॉलम वाइज देखते जाइए कहां का सिंगल क्रॉस करा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं है, एक ही है, यहाँ पर देखिए 2 है तो क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 है क्रॉस नहीं करेंगे, इस वाले में सिंगल है तो क्रॉस होगा, ये भी सिंगल है तो क्रॉस, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है तो इनको सर्कल नहीं करेंगे, और लास्ट वाला क्या है वहां पर सर्कल। तो कॉलम वाइज आप देख लीजिए कितने सिंगल वंस है और उनको एनसर्कल कर लीजिए, ठीक है। देन जहां जहां एनसर्कल हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्राइम इंप्लिकेंट्स लेने हैं, ठीक है। ये क्रॉस है तो ये क्या है, B बार C बार, यहाँ पर आपका सर्कल है, ये हो जाएगा CD। आपको इसको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बस प्राइम इंप्लिकेंट्स हैं, और ये जो आंसर आया है ये है एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स। These are essential prime implicants. These are essential prime implicants. This is only prime implicants. ये और किसी का वहां पर ग्रुप नहीं बनाएंगे, और इसको चेक करना है तो आप तुरंत एक के मैप बना देना, वहां पे बाजू में आंसर देखते यही आ रहा है, यही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो बाय यूजिंग के मैप, ठीक है। और एक और चीज देखना है आपको यहाँ पर कि सारे जो वेरिएबल्स है वो क्लियर, मतलब चेक हुए कि नहीं। देखो 0 है, ये हो गया, फिर यहाँ पर 1 है, हो गया, फिर 8 है, हो गया, 9 हो गया, फिर यहाँ पर 3 है, हो गया, फिर 7 है, ये भी हो गया, 11 है, हो गया, 15 है,
ये सारे होने चाहिए, सारे मीन टर्म्स वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई नहीं हो रहा है तो आप उसको फिर क्या करना है, आपको फिर से कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक मिनट लेफ्ट मत होना आप लोग, अटेंडेंस। चलिए आप लेफ्ट हो जाइए। सर